एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में वन बाय स्टेप करके आगे चल रहे होंगे और अच्छे से अपनी एक प्लानिंग, एक बेस्ट स्ट्रेटजी के चलते हुए अपना एक राइट डायरेक्शन में अपनी एक तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा शासकीय पत्र था। एक लेक्चर में हमने वो भी डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन है, संबंधित विभाग से आई है और ये संबंधित किसी विभाग को भेजी गई है या पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में भेजी गई है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है लेटर राइटिंग से संबंधित है, ठीक है। और इसमें हम जो हमारा फर्स्ट परफॉर्मा है सरकारी पत्र या जो शासकीय पत्र, जो नॉर्मली जो पत्र यूज होता है, ठीक है, हमारे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने के लिए सरकार की जो एक नीति निर्माण की योजना है, ठीक है, जो भी सरकार के योजनाएं हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश है, सरकार की एक जो प्लानिंग है, ठीक है, सरकार जो सूचनाएं मांगती है अपने अधीनस्थ से, तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे सरकारी पत्र के माध्यम से वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट हमारी जाती है, ठीक है। तो आज हम इसके परफॉर्मा के साथ एक एप्लीकेशन भी देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार की तरफ से आई है और ये प्रेषित की गई है किसे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन सभी को ये एप्लीकेशन प्रेषित की गई है। तो क्या इसका फॉर्मेट है, आइए चलते हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ लेटर राइटिंग, ठीक है। ये हमारा सरकारी पत्र है। देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए ऑन बोर्ड आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है। फॉर्मेट ये जो हमारा रिलेटेड है सरकारी पत्र से, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारे यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस, ठीक है, जितने भी बच्चे जो मेंस देने जा रहे हैं लोअर पीसीएस का, वहां पे भी इसका एक क्वेश्चन हमारा मेंस में आता है, ठीक है। आपसे कोई एक क्वेश्चन या कोई एक लेटर आपसे, ठीक है, वो लिखने के लिए आपको मिल जाएगा और आपको कोई कंटेंट दे दिया जाएगा कि इस संबंध में आपको ये सूचना है, ये आपको प्रेषित करनी है, आप इसे लिखिए, ठीक है। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स में ये हमारा क्वेश्चन यूकेपीएससी में पूछा जाता है। यूकेपीएससी जो अपर पीसीएस देने वाले हैं उसमें भी हमने देखा है कि मेंस में हमारा क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन आता है। साथ ही हमारा यूकेपीएससी आरओ एआरओ के मेंस में भी हमारा ये क्वेश्चन आता है और हम देख रहे हैं कि आरओ एआरओ के हमारे जो पीसीएस का एग्जाम निपट जाएगा तो इसके बाद हमारा आरओ और एआरओ में भी हमें फोकस करना है और साथ ही साथ हमें उसकी भी एक तैयारी करनी है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि जो हमारा यूपी पीसीएस है, ठीक है, यूपी पीसीएस 2022, ठीक है, 2022, इसका प्री है हमारा 12 जून को। साथ ही साथ जो बच्चे मेंस देने जाएंगे उनके लिए फिर से उन्हें यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा मेंस में ये हमारा एक लेटर लिखने को आएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ में भी मेंस में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, 20 मार्क्स का, ये आपका पर्टिकुलर आप देख लीजिए कि कितने सारे आपके जो एग्जाम्स हैं उनको ये कवर अप करता है। तो आप अपना जो ये टॉपिक है, ठीक है, खाली एक यूकेपीएससी को लेकर टारगेट मत कीजिए। डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, जब तक हमें एक सक्सेस नहीं मिल जाती है, जब तक हमारा ड्रीम हमारा पूरा नहीं हो जाता है, जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पाने में 100% सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक बच्चों हमें अपना प्रयास जारी रखना है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है आपसे कि जब तक आपको जो चीज चाहिए, जो आपका एक ड्रीम है, जितना बड़ा आपने ड्रीम देखा है, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक आपको एक जर्नी जो अपनी आपकी योर प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन की एक जर्नी है, तब तक आपको उसे स्टॉप नहीं करना है जब तक कि आप उसे पाने में 101% कामयाब नहीं हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में जितने भी आपके मेंस के चरण होंगे उन सभी में आपको ये एक लेटर राइटिंग जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप अधीन हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, या मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर आप सरकार को, राज्य सरकार को, कोई से भी राज्य सरकार को सेवा दे रहे हैं, उस सेवा के अधीन आप जिस डिपार्टमेंट में के अधीन एक सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो आप वहां से अपने दायित्व का आपको पालन करते हुए चलना है। उन दायित्वों में सबसे पहले आपको आता है कि सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो विभिन्न सूचनाएं हैं, सरकार के जो विभिन्न दिशा निर्देश हैं, उन सभी को आपको एक आंसर राइटिंग नहीं, एक लेटर
इंफॉर्मेशन राइटिंग आप समझ सकते हैं। तो ये आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, ये आपके अंदर एक आर्ट होना चाहिए, ताकि आप पर्टिकुलर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बन जाते हैं, जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उसके बाद आप अपना एक जो वर्क है, ठीक है, आपका जो एक ऑफिस वर्क है, वहां पे भी आप अच्छे से शालीनता से अपनी हर चीजों को परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है, तभी आप एक सफल इंसान बनेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेटर राइटिंग से संबंधित, और इसमें हम सरकारी पत्र का एक मैंने ड्राफ्ट बना रखा है, इसको आपको देखना है अच्छे से। अब आइए चर्चा करते हैं इसके विषय में। जैसा कि मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, वहां पे हमने जनरली देखा था कि परफॉर्मा क्या है, ठीक है। तो आज देखिए, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पत्रांक लिखना है। पत्रांक के अंदर आपका क्या आता है कि पर्टिकुलर आप जो भी लेटर आप प्रेषित कर रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1, आपका साल 2022 चल रहा है मान लीजिए, तो 2022 में आपका 1 2 3 4 करके जितने भी आप लेटर्स या जितने भी सूचनाएं, ठीक है, अपने लेटर्स के माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, वो आपका एक डिस्पैच रजिस्टर में सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है, ठीक है। क्योंकि सरकारी जो ऑफिस है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे कोई भी एक सूचना आती है, कोई भी एक लेटर या कोई भी एक कागज, चाहे वो किसी भी जनता के द्वारा लाया गया हो या फिर वो चाहे पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट से आया हो, उन सभी चीजों को मेंटेनेंस भी किया जाता है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उसकी कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम वो चीज हमें दे सके। और आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारा टाइम है वो सूचना के अधिकार का टाइम है, ठीक है। आरटीआई का आपने टाइम एक देख रखा है कि जब से हमारा आरटीआई लागू हुआ है, ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कई लोगों द्वारा, ठीक है, कई व्यक्तियों द्वारा संबंधित विभागों से कई प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती हैं। तो जितने भी हमारे सरकारी ऑफिस हैं, ठीक है, जितने भी सरकार के जो कार्य होते हैं, ठीक है, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, जो भी वो उसमें मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, एज ए स्टाफ, वो सारी चीजें हर कोई मेंटेन करता है अपनी, ठीक है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो वो डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो हर एक उन सभी का एक दायित्व होता है कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो भी वो सूचनाएं भेज रहे हैं, उन सभी को वो एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसी का एक रजिस्टर होता है डिस्पैच रजिस्टर, जिसमें वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी वो लेटर भेज रहे हैं तो वो अपने डिस्पैच रजिस्टर में उसका क्रम से नंबर लिखते हैं। मान लीजिए ये 40वां लेटर है तो यहाँ पे पत्रांक 40 लिखा जाएगा, ठीक है, हमारा वित्तीय वर्ष मेंशन कर दिया जाएगा। जो भी वो विषय है, यहाँ पे वो विषय हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से है तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लिख दिया जाएगा, और साथ ही साथ में डेट डाल दी जाएगी जो भी हमारी 2022 की चल रही होगी, ठीक है। तो ये चीज है। और अब देखिए, ये लेटर जो लिखा है, ये प्रेषक में आपका किसका नाम आएगा, जो आपसे सूचना मांग रहा है वहां पे उसका नाम आता है, ठीक है। ये हमारा एक बड़ा विभाग होता है जहां से सूचना हमारे नीचे वाले विभागों को भेजी जाती है, ठीक है। तो ये जो सूचना है, ये इसमें प्रेषक कौन है, हमारा मुख्य सचिव है, ठीक है। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की तरफ से ये हमारी एक चिट्ठी आई है, और इस चिट्ठी में उसमें लिखा गया है, किसको लिखा गया है, सेवा में लिखा गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को के लिए ये लेटर आया है, और ये लेटर भेजा गया है उत्तराखंड शासन की तरफ से। तो जनरली जो ये लेटर है सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लिखा गया है समस्त जनपद। समस्त जनपद इसमें इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो सूचना है कहां से मांगी गई है, मुख्य सचिव के वहां से ये सूचना मांगी गई है, ठीक है, उत्तराखंड शासन। तो जनरली अगर मुख्य सचिव ने आपकी सूचना आपसे मांगी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से मांगी है, तो पर्टिकुलर ये जो सूचना है ये भारत सरकार द्वारा ही मांगी गई होगी उनसे, ठीक है। तो जब भी उनसे किसी उच्च अधिकारी या, ठीक है, या किसी भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार से जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ठीक है, अपने, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, या जो भी पर्टिकुलर जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी हमारे पॉलिटिकल नेता होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सचिव क्या करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, ठीक है, और जो सूचना वो लोग मांगते हैं उसको वो आगे भेजते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे ये जो सूचना है मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा मांगी गई है, और ये सूचना अगर उनसे भारत सरकार द्वारा मांगी गई है तो दैट मीन्स पर्टिकुलर उत्तराखंड में जितने भी जनपद हैं, जैसे कि हम देखते हैं 13 जनपद हैं यहाँ पर, ठीक है, 13 जिले हैं उत्तराखंड में, तो 13 जिलों के, ठीक है, जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होते हैं,
तो 13 के 13 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये एक लेटर भेजा गया है। अब यहाँ पे समस्त जनपद लिखने का एक यही मोटो है कि अगर मान लीजिए वो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड, सॉरी अल्मोड़ा कॉमा करके उत्तराखंड अगर उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो मान लीजिए उन्हें कितने एप्लीकेशन लिखनी होंगी, उन्हें 13 एप्लीकेशंस का यूज करना होगा। अगर वो पर्टिकुलर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अल्मोड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद नैनीताल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद पौड़ी, ठीक है, तो अगर वो ऐसे करेंगे तो ऐसे तो वो फिर यही कार्य करते रह जाएंगे कि सबको चिट्ठियां ही लिखते रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर वो ऊपर से पर्टिकुलर सचिव के वहां से चिट्ठी को आ रही है, ठीक है, सचिव महोदय के वहां से, तो क्या होता है कि हमारे जो भी पर्टिकुलर जो मुख्य वहां पे अधिकारी हैं, ठीक है, हर जिले में उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी लिखा है, तो साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी गई है कि समस्त जनपद उत्तराखंड। अब ये समस्त जनपद को ऐड करने का एक यहाँ पे जो एक चीज थी कि ये जो लेटर है, ठीक है, एक जो लेटर लिखा गया है वो लेटर पर्टिकुलरली 13 के 13 जनपदों में यही लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ जो चीज है उसे जो कोई एक टाइम बाउंडेशन भी है, हर चीज को करने के लिए हमारा एक ना एक समय होता है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी हमारे एक ही लेटर से कवर हो जाएंगी। आपको आई थिंक इतनी चीजें यहाँ तक की समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए इसमें हम उसके बाद क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय क्या हो गया हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी प्रगति विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। मान लीजिए भारत सरकार ने उनसे कोई सूचना मांगी है मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से कि आप जो NRHM के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, उसमें क्या प्रगति हुई है आपके जिलों में, आप बताइए। तो ये प्रगति का विवरण कौन देंगे, ये देंगे हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, जो भी इनसे लिंकअप है। कोई भी जो सूचना होती है जनरली सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, जैसे जिले में DM हो गए, उन्हीं के ऊपर सारी जो विभागों की है, सारी जो सरकार की एक दिशा निर्देश, सारी जो सरकार की सूचनाएं हैं, वो पर्टिकुलर जो सारे लेटर्स होते हैं उन्हीं के पास आते हैं, फिर वहां से उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं। तो यहाँ भी ये हो रहा है कि ये लेटर जो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है, ये स्वास्थ्य संबंधित लेटर समस्त जनपद के हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है और साथ ही साथ उसमें विषय लिख दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है उसमें क्या प्रगति हुई है, उसके बारे में आप डाटा हमें प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके आगे लिखा है, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, एक आप ये लाइन ये याद कर लीजिए कि ये लाइन आपका हर उसमें आएगी फॉर्मेट में, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, क्योंकि वो खुद से तो कह रही है, उनसे सूचना मांगी है, इसलिए वो आपको भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जिससे शुरुआत करी जाती है महोदय के बाद, वो ये है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपकी जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समस्त कार्यों की प्रगति का विवरण 3 दिनों के भीतर पूर्व प्रेषित प्रारूप के अनुसार, कोई एक प्रारूप उन्होंने फॉर्मेट भेजा होगा पहले ही, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि पूर्व प्रेषित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ससमय समस्त सूचना उत्तराखंड सरकार को प्रेषित की जा सके, ठीक है। तो ये चीज है, भारत सरकार की तरफ से उनको एक लेटर आया है और उसमें उनसे सूचनाएं मांगी गई हैं, फिर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सभी जनपदों के हैं उनको एक लेटर लिखा है और उसमें जो विषय है विषय मेंशन कर दिया है, महोदय करके लिख दिया गया है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो भी के तहत समस्त कार्यों की प्रगति का विवरण पूर्व प्रेषित प्रारूप के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ससमय सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी कार्य है, ठीक है, कुछ भी चीज है, तो हर चीज क्या होती है टाइम बाउंडेशन के तहत होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं तो आपको हर सूचना कोई भी आप यहाँ पे लिखा है देखिए 3 दिन के अंदर, 3 दिन के भीतर आप दे दीजिए फॉर्म उस फॉर्मेट में बना के। तो कोई भी आपके पास एप्लीकेशन आनी है तो आपके पास उसमें एक टाइम भी आपको दिया जाता है, बाउंडेशन आपके पास होती है कि आपको कोई भी कार्य करना है इतने दिन के अंदर आपको हमें भेजना है, ताकि हम भी उसे ऊपर भेज सकें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लास्ट में यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होगा, साइन किए जाएंगे मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, फिर प्रतिलिपि की जाएगी। प्रतिलिपि किसको की जा रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमारा लेटर है, ठीक है, ये लेटर हमारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो जनरली ये प्रतिलिपि जिसको भी की जाएगी वो स्वास्थ्य विभाग से ही संबंधित होगा। तो सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली,
सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड। तो इन सभी को ये प्रतिलिपि भेज दी गई है। निम्नलिखित को प्रेषित, मतलब 1 2 3 4 करके ये प्रतिलिपियां सबको भेजी जाएंगी। ये सेवा में लिखा गया है 13 जनपद के हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को। साथ ही साथ जो ये लेटर है वो सब प्रेषित किया जा रहा है किसे? सचिव को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, सचिव को मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार। फिर यहाँ से लास्ट में जब ये प्रतिलिपि खत्म होंगी तो हमारा आज्ञा से हस्ताक्षर मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी किस प्रकार से आपको अगर सरकारी पत्र आपसे या शासकीय पत्र आपसे आपके एग्जामिनेशन के दिन आता है तो आपको ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर कोई भी चीज आपको पूछी जाती है तो मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली उसे लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो इसका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से ड्राफ्ट को समझ लेना है। आप इसे जरूर नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। जो भी ये ड्राफ्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपको कैसा लगा आज का लेक्चर प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए। आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एक एम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने लेक्चर्स पहुंचा पाऊं ताकि बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ पाए। और मेरा जो प्रयास है, एक कोशिश है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, उसमें मैं भी कामयाब हो सकूं और आप भी अपना रिजल्ट एक मुझे दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आज के हमने लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से हमें अगर हमारे एग्जामिनेशन के दिन हमसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र पूछा जाता है तो हमारी क्या एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। साथ ही साथ मुझे अब लगता है कि अगर हमें किसी भी चीज का ड्राफ्ट पता है, ठीक है, तो हम उसके साथ ही साथ कोई भी अपना एक लेटर है उसे हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन अनदर लेक्चर मैं कोशिश करूंगी कि अब हमारा एक जो हमने डिस्कस कर लिया है फॉर्मेट, उसके बाद नेक्स्ट की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी आपसे कि अर्ध सरकारी पत्र हमें किस प्रकार लिखने हैं, अर्ध सरकारी पत्र का एक जो ड्राफ्ट है वो क्या है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।